हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे हो गए और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइज़, आज मैं बात करूँगी थोड़ा सा यूट्यूब पे जो आजकल माहौल चल रहा है हमारे आसपास में, तो मैं आज उसके लिए बात करना चाहूँगी। मुझे लगता है ना कि जो लोग नए आ रहे हैं यहाँ पे रिएक्शन देने या फिर व्लॉगिंग करने, मैं यही सोच रही हूँ कि उनके ऊपर क्या बीत रहा होगा ये सब देख के। वो तो अलग है, पहले ही डर जाएंगे ये सब माहौल देख के। ये जो भी चल रहा है वाईटी पे, इधर झगड़ा, उधर लड़ाई, उधर दंगा, उधर फसाद, उधर कभी कोई ब्लैकमेल करने वाला फ़ोन करके, तो कभी कुछ करने वाला, तो कभी कोई किसी के लिए पैनल लगा के गाली दे रहा है, तो कभी कोई किसी के लिए पैनल लगा के गाली दे रहा है। इसमें अगर कोई सोच भी रहा होगा, जिनको ज़रूरत नहीं है, चलो वो तो ठीक है, अपना टाइम पास करने के लिए या फिर वैसे चैनल बना के कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, जिनको ज़रूरत नहीं है, इसी के ज़रिए घर नहीं चल रहा है। लेकिन जो ज़रूरत से यहाँ पे चैनल बनाते हैं, जिनको ज़रूरत है उस चीज़ का, और वो सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे आगे बढ़ूँ, कुछ करूँ ताकि दो पैसा मेरे घर में आए और उससे मेरा घर चले, मैं अपने बच्चों का परवरिश कर पाऊँगी, आगे का जो सोच रहे होंगे। कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि सब लोग यहाँ पे अच्छे ही हैं, हर तरह के लोग हैं इस दुनिया में। तो वो तो पहले ही ऐसा माहौल देख के डर जाएंगे, घबरा जाएंगे कि यहाँ पे ये चल रहा है, वो उस पर कंप्लेन, तो वो उस पर कंप्लेन करने की धमकी, ये उसको बोल रहा है तो वो उसको, ये सब इतना अजीब सा माहौल हो गया है एकदम। मतलब ना, हम खुल के बोल ही नहीं सकते हैं किसी के लिए, खुल के कर ही नहीं सकते हैं कुछ भी रिएक्शन। जिनका ब्लॉगिंग है वो ब्लॉगिंग नहीं खुल के कर पा रहे हैं, जिनका रिएक्शन है वो रिएक्शन खुल के नहीं दे पा रहे हैं। इधर की तरफ इधर से ही बोलो तो उधर के लोग टूट पड़ रहे हैं, इधर से ही बोलो उधर के लोग टूट पड़ रहे हैं, उसको बोलो तो उधर के लोग आ जा रहे हैं गाली देने, उसको बोलो तो इधर के लोग आ जा रहे हैं गाली देने। तो ये कब तक गुंडागर्दी यहाँ पे चलेगा? क्यों नहीं कोई आज़ाद होके एकदम निधड़क, एकदम बोलते हैं ना, जो एकदम बोल सकता है किसी के लिए भी कुछ भी, जो गलत है जो सही है उस पर क्यों नहीं कोई बोल सकता है? क्यों इतना यहाँ पे दहशत का माहौल चल गया है वाईटी पे? क्यों लोग डर रहे हैं यहाँ पे? ये सब कब तक चलेगा और कब तक लोग ऐसे डर डर के रहेंगे? बहुत ये सब अजीब सा एकदम माहौल हो गया, समझ में नहीं आ रहा है कि ये कब तक चलेगा और क्या ये सब हो रहा है। चलिए, जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, पहले आप लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और शेयर भी कर दीजिए। वही मैं बोल रही थी गाइस कि कुछ दिन से तो चल ही रहा है ऐसा माहौल, ये सब लड़ाई झगड़ा वाला, कंट्रोवर्सी वाला। और खैर वाईटी है तो कंट्रोवर्सी तो चलेगा ही, और जब तक, ये बात तो सबको पता है कि जब तक कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगा, किसी में कंट्रोवर्सी नहीं होगा, तो वाईटी पे चैनल चलने वाला भी नहीं है किसी का। कंट्रोवर्सी से ही लोगों को अभी पता चल गया है कि हम कंट्रोवर्सी करेंगे तभी लोग आएंगे देखने, व्यूज आएगा, तो ये सबको ये चीज़ पता चल गया है। तो खैर कंट्रोवर्सी एक अलग है ना, पहले भी कंट्रोवर्सी होता था और सब लोग देखते थे, तो वो एक अलग ही कंट्रोवर्सी था। जैसे लग रहा था कि हाँ कंट्रोवर्सी हो रहा है, सामने वाले में इधर वाले में, दोनों में कंट्रोवर्सी चल रहा है, तो लोग देखते थे, उसको देखने जाते थे। लेकिन अब ये कंट्रोवर्सी ना पर्सनल लेवल पे चला गया है, एकदम झगड़ा, लड़ाई, केस करो, उस पे कंप्लेन करो, उस पे कंप्लेन करो तो उसको गाली दो, एकदम ये ना, मतलब कि अब ये कंट्रोवर्सी नहीं रह गया है, अब ये एकदम सच का लड़ाई हो गया है। रिएक्शन देते देते और लड़ाई करते करते ये एकदम सचमुच का जो भी हो रहा है ना, एकदम लड़ाई हो रहा है। अब ये कंट्रोवर्सी नहीं हो रहा है, इसको कंट्रोवर्सी नहीं बोलते हैं। और इससे जो लोग एकदम परेशान हो रहे हैं, जो लोग देख के एकदम परेशान हो गए हैं कि ये कब तक चलेगा, कब तक चलेगा, समझ में नहीं आ रहा है कि ये कब तक खत्म होगा। मैं ये एक और बात बोलना चाहूँगी, ये रिकॉर्डिंग का जो भी आया है इस टाइम पे सामने, पता नहीं इसके पीछे क्या सच है, क्या, मैं किसी को भी ये नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि दो पक्ष है और दोनों में से मैं किसी को भी ये नहीं कह रही हूँ कि ये सही है या ये सही है। मैं किसी को भी अभी सही नहीं कह रही हूँ और मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस चीज़ को कहेगा अभी सही, जब तक सबूत ना आ जाए। हमें चाहिए सबूत,
जब तक सबूत, इस चीज को तो हम भी चाहते हैं और मेरी तो रिक्वेस्ट है आप दोनों से कि आप लोग निकलवाइए इसका सबूत और आना चाहिए, ये सच आना चाहिए सामने कि ये आखिर कौन दिलवाया। और इसमें सचिन का ये नाम लिया जा रहा है, सचिन का नाम आ रहा है, तो हमें भी जानना है कि आखिर सच क्या है। और अगर ये सचिन की तरफ से हुआ है तो भाई फिर ये बहुत गलत है, फिर तो ये तो बहुत खतरनाक चीज हो गया, ये तो बहुत डेंजर हो गया। आज किसी और के साथ हो रहा है, किसी और को धमकी दिया जा रहा है, कल हमारे ऊपर भी आ सकता है, कल हमें भी धमकी दिया जा सकता है। और अगर ये साबित हो जाता है कि नहीं ये सचिन की तरफ से नहीं है, ये कोई ये गलत है, तो फिर तो ये भी फिर गलत है, फिर किसी पे भी कोई ब्लेम लगा सकता है, कुछ भी कभी भी कुछ भी ब्लेम लगा सकता है, ये भी गलत हो गया। और ये भी हो सकता है कि इन दोनों के बीच में कोई तीसरा फायदा उठा रहा है, तीसरा कोई मजे ले रहा है और तीसरा ऐसा कर रहा है ताकि ये दोनों और लड़ें। कुछ भी हो सकता है, हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि क्या सही है क्या, जब तक इसका सबूत ना आ जाए। आज जाने वाली थी, आंटी जी का ब्लॉग आया था, आज जाने वाली थी इस पे एक्शन लेने के लिए, तो मैं तो यही कहूंगी कि एक्शन ले और सिर्फ वही नहीं ले, इधर से भी एक्शन लेना चाहिए भी, ताकि ये सच्चाई सबके सामने आए। अब हम भी चाहते हैं कि ये सच सबके सामने आए कि आखिर इसके पीछे का राज क्या है, ये क्यों ऐसा, ये आखिर उसमें सचिन का नाम क्यों आया, क्यों लिया गया उसमें नाम। तो हम भी चाहते हैं कि अब ये सच सामने आए और सबके सामने आए, सबके सामने आना चाहिए ये सच। और हमें भी इस चीज का इंतजार है अब कि कब ये सच सामने आएगा कि इसके पीछे कौन है, क्योंकि ये बहुत छोटी बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं रह गई और ये कंट्रोवर्सी नहीं रह गया। अब फोन करवा के और धमकी देना, किसी को धमकी, किसी औरत को धमकी जा रहा है, ये कोई भी करवाया है, बीच वाले करवाए या कोई भी करवाए, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। किसी औरत को धमकी जा रहा है, इतना कुछ बोला जा रहा है, तो मैं भी एक औरत हूं तो मैं समझ सकती हूँ कि इसका नहीं, ये सब तो रिएक्शन, कंट्रोवर्सी, ये सब करते करते ये तो बड़ा खतरनाक लेवल पे जा रहा है। ऐसे जाते जाएगा तो कुछ ना कुछ तो किसी ना किसी को जरूर कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो मुझे तो बड़ा डर लग रहा है ये सब देख के कि आगे पता नहीं इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, कहाँ जाके ये रुकेगा लड़ाई। मैं तो भगवान से बस यही कहूंगी कि माता रानी जल्दी से जल्दी ये सब ठीक करे और जो भी लड़ाई चल रहा है, ये जो कुछ भी चल रहा है ना, सब जल्द से जल्द खत्म हो और सब लोग अपना अपना काम करे। यहाँ पे वाईटी है, यहाँ पे ना हम किसी का लेने आए हैं ना किसी को कुछ देने आए हैं, हम यहाँ पे बस अपना काम करने आए हैं। एक छोटा छोटा सबका प्लेटफॉर्म है, अपना यहाँ पे जगह बनाने आए हैं, अपना काम करने आए हैं। यहाँ पे ये सब करने से कोई फायदा नहीं है और किसी को कुछ नहीं मिलेगा, ये सब करने से कुछ भी नहीं मिलने वाला है किसी को। समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये कहां से कहां चला गया, बहुत अब खतरनाक होते जा रहा है ये लड़ाई। तो चलिए गाइस, क्या बोले, अब समझ में नहीं आ रहा। अब इस पे बहुत अब तो अजीब सी एकदम, मतलब ना मैं वो ये सब देख देख के ना मेरा एकदम वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा है, लाइव आने का मन नहीं कर रहा है, एकदम अलग ही घबराहट सी मन में है कि ये क्या हो रहा है, अब ये क्या होते जा रहा है। हम सोचे ही नहीं थे कभी कि ऐसा कुछ भी वाईटी पे देखने को मिलेगा। ये छोटी मोटी चीज नहीं है, ये अब बहुत पर्सनल लेवल पे जाने लगा है। धमकी भरा फोन, और वो भी किसके जरिए। तो ये सब बहुत अब खतरनाक अब होते जा रहा है दिन पर दिन। तो भाई मुझे अब ये किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना, मैं सीधे साधे से अपना मन करेगा तो आऊँगी, देखूंगी, ठीक ठाक रहा माहौल तो रिएक्शन दूंगी, नहीं तो भाई मुझे ये सब में नहीं पड़ना है। ये सब पचड़े में लड़ाई झगड़ा, ये इधर कंप्लेन करो उधर कंप्लेन करो, हम ये सब करने थोड़ी और ये सब देखने थोड़ी वाईटी पे आए हैं कि इतना ये प्रेशर झेलते रहें। एक घर का काम करो, घर संभालो, बच्चों को संभालो, ये सब करके थोड़ा सा आते हैं वाईटी पे, थोड़ा सा रिएक्शन दे दे, एक आध वीडियो देख के और वीडियो एक डाल देते हैं कि चलो हमारा भी तो लगता है ना कि हमारा, मतलब मैं तो इसीलिए आई हूँ कि लगता है कि हाँ मेरा भी कुछ पहचान है, यहाँ पे कुछ लोग जानेंगे, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे खुशी मिलेगी। लेकिन ये क्या देखने को मिल रहा है, ये तो अलग ही अब जा रहा है।
और बहुत ये गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है नहीं होना चाहिए, किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए। देखो आप, कल मैं जो भी मेरा ये चल रहा था प्रेगनेंसी वाला जो भी ये मैटर आया था, कल मैं उसको रफा दफा कर दी। मैं अपने तरफ से मैं बोली कि देखो नहीं करना है। मेरे लिए कल भी वहाँ पे मजाक उड़ाया जा रहा था उनके चैनल पे, तो खैर कोई बात नहीं, चलेगा, इतना चलता है। ये कंट्रोवर्सी हुआ, ये इतना चलता है, लेकिन ये तो पर्सनल हो गया ना, ये तो बहुत खतरनाक मोड़ ले लिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए। हमारा कोई दुश्मन थोड़ी है यहाँ पे, कोई दुश्मन नहीं है यहाँ पे, कोई भी दुश्मन नहीं है, और ना ही कोई अपना है। यहाँ पे कोई नहीं है, सोशल मीडिया पे कुछ भी नहीं है हमारा यहाँ पे। तो सब लोग प्लीज अपना काम करिए, आराम से रहिए, ना यहाँ पे किसी को दुश्मन मानिए और ना किसी को अपना सगा मानिए, कुछ मत मानिए किसी को भी यहाँ पे। और मैं तो कहती हूँ कि भाई मैं अपना अब काम करूंगी नॉर्मल, और मेरी किसी भी बातों का किसी को भी बुरा लगा हो तो मैं तो भाई माफ़ी मांगती हूँ, सॉरी बोलती हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं तो चाहती हूँ साफ सुथरा यहाँ पे काम करूँ और अच्छे से यहाँ पे काम करूँ, अच्छा पहचान बनाऊँ। ये सब नहीं, लड़ाई झगड़ा मुझे नहीं करना है, ये सब यहाँ पे नहीं करना है। मेरे बारे में जिसको जो बोलना है बोले, मैं अब कुछ भी नहीं बोलूँगी। तो चलिए गाइस चलते हैं, आज का वीडियो अब यहीं तक रहने देती हूँ। और हाँ, एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगी इसमें चलते चलते, कि जैसा कि मैं रिएक्शन अब दे रही हूँ, है ना, कुछ दिन पहले से 2-3 महीने से मैं अब आई हूँ रिएक्शन में, लेकिन रिएक्शन देने से पहले ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पर मैं अभी आई हूँ, नहीं, यूट्यूब पर मैं बहुत पहले से हूँ, है ना। और जब से ये राज फैमिली का ब्लॉगिंग स्टार्ट हुआ या अमित किट्टू का ब्लॉग स्टार्ट हुआ, सबको मैं स्टार्टिंग से ही देख रही हूँ, सबको देख रही हूँ मैं स्टार्टिंग से। और इन सब की मैं सब्सक्राइबर थी पहले, अब रिएक्शन देने लगी हूँ। तो इन सब की मैं सब्सक्राइबर थी, तो स्टार्टिंग से मैं देखी हूँ, और हर एक वीडियो पे मैं भी कमेंट करती थी, चाहे वो पूजा का व्लॉग हो गया, आंटी जी का हो गया, सचिन मनीषा का हो गया, प्रिंस और आंटी तो एक में ही बनाते थे ब्लॉग। तो इतने दिन के एक्सपीरियंस से एक बात मैं अपने तरफ से कहना चाहूँगी कि इतना घटिया हरकत मुझे नहीं लगता है कि सचिन की तरफ से हो सकता है, कि किसी औरत को ऐसे धमकी देना, दिलवाना। इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि ये रिकॉर्डिंग का सच आए सामने, ताकि जो भी हैं, जो हेट करने वाले हैं उनके भी सामने आए, जो राज फैमिली को प्यार करने वाले हैं या फिर इधर दूसरे पार्टी को प्यार करने वाले हैं, है ना, सबको ये सच्चाई पता चले, सबके सामने ये आए सच। और अगर नहीं इधर और इधर से नहीं कुछ, इन दोनों की कोई गलती नहीं है, तो बीच में कौन है, कौन किया ये इतनी बड़ी हरकत, कौन कर सकता है। और एक ये औरत के लिए छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और फैमिली के लिए ऐसे कोई बोले, कॉल करे और धमकी दे, तो ये सच सामने आना चाहिए। तो बस आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। चलिए गाइस चलते हैं, आप लोग भी अपना ध्यान रखिए और अलर्ट रहिए एकदम, और क्या ही बोले, और चलिए चलते हैं।